नमस्कार। झारखंड का एकमात्र ज़िला है साहेबगंज, जहां से गंगा नदी गुजरती है और हर साल वहां बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ता है। ये ज़िला इस बार बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित था। द फॉलो अप की टीम वहां गई थी और आपने कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में वहां के कहानियां देखी, नज़ारे देखे होंगे। इस वक्त हमारे साथ राजमहल विधानसभा सीट से विधायक अनंत ओझा हैं और हम उनसे ही समझना चाहेंगे कि जब ये हालात वहाँ पर थे तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या कर रहे थे और वो इस मुद्दे को कैसे देख रहे थे। देखिए, सीधी बात है कि प्राकृतिक आपदा हम सबका माँ गंगा का वरदान भी है और ऐसे अवसरों पर जब बाढ़ जैसी विभीषिका का दंश झेलते हैं तो उस समय अभिशाप के रूप में भी ये चीज़ें आती है। और इस बार जो प्राकृतिक आपदा बाढ़ आई थी और जिस तरह से प्रशासनिक लापरवाही की गई थी, शायद अब तक के शासन में, अब तक राज्यों में पूर्ववर्ती बिहार का सरकार हो या झारखंड का सरकार बनने के बाद का हो, शायद किसी शासन काल में इस प्रकार से बाढ़ राहत के नाम पर बाढ़ की विभीषिका का दंश झेल रहा था, उसमें शासन स्तर पर इस प्रकार की लापरवाही कभी नहीं हुई थी। और वैसे में लापरवाही हुई जब राज्य के, मैंने खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री हेमंत सोरेन जी का अभिनंदन किया था कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री आपदा के समय में, ठीक है हवाई सर्वे ही किया, लेकिन कोई मुख्यमंत्री जाकर के हवाई सर्वे किया था। लेकिन अधिकारियों ने ऐसा पोस्टमार्टम किया माननीय मुख्यमंत्री जी का हवाई दौरे का कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि 20 दिनों तक दियारा में लोग पड़े फंसे रहे। राज्य के आपदा सचिव गए, दो सचिव गए राज्य के, और उनके जाने के बाद भी उस दियारा के अंदर फंसे हुए लोगों के लिए न एक नाव की व्यवस्था हो पाई थी, न एक लोगों के लिए कोई राहत सामग्री का वितरण की गई थी। जब हमने हर गांव वाइज, पंचायत वाइज दियारा क्षेत्र में जा करके शासन के अधिकारियों को बताना प्रारंभ हुआ, आपको आश्चर्य होगा, पूरे मीडिया और उस क्षेत्र जगत का सब लोग जानता है कि 2-2 किलो चूड़ा और 250 ग्राम गुड़ या चीनी दे करके इतिश्री समझ लिया गया। ये है शासन का इकबाल। और वैसे में या तो मैंने वहाँ कहा था, वहाँ का मीडिया के मित्रों से, या तो अधिकारी मुख्यमंत्री जी का बात नहीं सुनते हैं या जानबूझ करके भेदभावपूर्ण तरीके से दियारा क्षेत्र में जो गंगा के गर्भ में फंसे हुए गांव है उसके प्रति ये अधिकारी, जो अंचल प्रशासन के लोग हो, जिला प्रशासन के कतिपय अधिकारी हो, ये बाढ़ के आपदा में भी अवसर तलाशने का काम किए हैं। परसों ही इसी विधानसभा के समक्ष हमने धरना भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से आग्रह भी किया कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। कल के अनुपूरक बजट में भी मुझे जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जानकारी दिया कि 36 करोड़ रुपया बाढ़ राहत के नाम पर दिया है, लेकिन ये राशि उन प्रभावितों को मिलेगा क्या? शासन का इकबाल खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बावजूद भी अभी तक दियारा क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त राहत सामग्री नहीं मिला। लगातार बाढ़ क्षेत्रों में भ्रमण करने के बाद जिस प्रकार से अंचल के अधिकारियों ने, जिला प्रशासन के कतिपय अधिकारियों ने पीड़ितों के साथ मजाक बनाया है, यह मजाक सचमुच में लोकतंत्र के लिए और शासन व्यवस्था के लिए चिंताजनक है। अभी द फॉलो अप की टीम गई थी, सैदपुर पंचायत में हम लोग गए थे, इसके अलावा उधवा के बेलग्राम गांव में, दोनों बुरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। सैदपुर में एक फैमिली जिसमें एक मतलब बुजुर्ग महिला हैं, उसकी बहू है और 3 बच्चे एक ओपन छत पे रह रहे थे आंगनबाड़ी केंद्र के, और उन तक कोई मदद नहीं पहुंची। आप जिस घर के बारे में बता रहा है वो टवाट से राजमहल की ओर जाने के ओर में दाहिने तरफ में वो घर था, और वो तो बहुत कम आपदा देख रहे हैं। मैं बात करना चाहता हूँ आपको उधवा का दियारा पक्ष, पूर्वी प्राणपुर पंचायत का, पूर्वी नारायणपुर दियारा जो चारों तरफ गंगा के गर्भ में है। आप बात करना चाहते हैं गदाई दियारा का, बात करना चाहते हैं कारगिल दियारा का, बात करना चाहते हैं रामपुर दियारा का, बात करना चाहते हैं हाजीपुर दियारा का। आश्चर्यजनक होगा कि 20-20 दिन तक लोग गंगा के पेट में छुपे रहे, लेकिन एक प्रशासन ने एक नाव तक की व्यवस्था नहीं की थी। और वैसे में जब माननीय मुख्यमंत्री खुद गए अपने जी जगह पर, तो इसलिए मैंने कहा कि इतनी बदतर व्यवस्था, या तो अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रखा या अधिकारी मुख्यमंत्री जी के बातों को भी उपेक्षा करने में कोई देर नहीं करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करिए और बाढ़ से जो क्षति हुई है, खास करके फसलों की क्षति हुई है, जान माल की क्षति हुई है, मकान की क्षति हुई है, उन लोगों का सर्वे करा करके मुआवजा दीजिए। अभी ध्यान आकर्षण में भी मैंने विधानसभा में एक प्रश्न डाला है, मुझे लगता है कि कल का समय बचा है, कल तक उस पर चर्चा होगी। माननीय सवाल वही है कि अभी महज अब 2 दिन ही बच गए और राजमहल में अभी भी स्थिति साहेबगंज में स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है। जनजीवन पटरी पे लौटने में टाइम लगेगा।
तो वहाँ के जनप्रतिनिधि और क्या प्रयास करेंगे यहाँ विधानसभा? एक तो देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर मुझे जो करना चाहिए, सेवा ही संगठन का मूल मंत्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। उस नाते भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते जो मुझे करना था, व्यक्तिगत रूप से आप खुद गए होंगे, आपको पता होगा कि मैं लगातार 15 दिनों तक उन्हीं पीड़ितों के बीच में दियारा क्षेत्रों में ही गुजारा हुआ। लेकिन राज्य शासन के स्तर से हो, राज्य के अधिकारी से हो, जिला प्रशासन के अधिकारी के स्तर पर हो, अंचल प्रशासन के माध्यम से हो, या राज्य के आपदा सचिव से संवाद करके हो, जो जो ज़रूरतें हैं उसको समाधान कराने की दिशा में हर स्तर पर वो प्रयास होगा। और इसीलिए मैंने विधानसभा में बार बार इसको कहा है, धरना के माध्यम से भी कहा, अभी ध्यान आकर्षण भी मैंने डाला है, विधानसभा में प्रश्न डाला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे अधिकारियों को जो आपदा में भी अवसर बदलने का काम कर रहे हैं, आपके निर्देशों का भी पालन नहीं करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। और जिन लोगों ने ये धोखा देने का काम किया है, बाढ़ पीड़ितों के साथ जिन्होंने अपराध किया है, वैसे अधिकारियों को दंडित करने का काम करिए। तो ये थे राजमहल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक अनंत ओझा, और हम इनसे बाढ़ को लेकर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल वक्त विदा लेने का, सहयोगी ऋषभ गौतम के साथ मैं सूरज, द फॉलो-अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in